हेलो एवरीवन, देखिए कल आपने पढ़ लिया है प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में और उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अब देखिए आप लोगों ने प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी प्रिंसिपल वैल्यू में। नॉर्मली आपने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, पॉजिटिव वाला केस पढ़ा था, एक आपने नेगेटिव वाला केस पढ़ा था। तो उसी तरह नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आती है थर्ड प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके क्वेश्चंस में। आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करें। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आपकी यहां पर के बने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगी और नहीं पता तो आप देख लें। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू। अब यहां पर इसका प्रूफ देख लेते हैं। अगर मैंने एक दो प्रूफ करा दिया तो रिमेनिंग जो प्रूफ है आप इजीली कर पाएंगे। तो यहां पर ये बने, देखिए इसे क्या प्रूफ करेंगे। देखिए हम लेट करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो देखिए अगर मैं साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर करूंगा तो x इक्वल टू आएगा साइन थीटा। अब आप लोगों ने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, cos 90 माइनस थीटा। 90 मतलब पाई बाई टू माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इसी तरह आप कर सकते हैं इसको x इक्वल टू, अब देखिए साइन थीटा क्या कर सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। तो आप कर सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहां पर क्या कॉस है, अगर कॉस को इधर में ट्रांसफर करूंगा तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या आपका यहां पर, साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स यहां पर पुट कर सकते हैं। देखिए तो यहां से आएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको ट्रांसफर कर देते तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इस तरह से आपने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया है। तो इसी तरह रिमेनिंग जो आइडेंटिटी है आप उन्हें प्रूव कर सकते हैं। आप चाहो तो एक दो आइडेंटिटी और प्रूव करा देता हूं। इसमें 3 आइडेंटिटी है, फर्स्ट मैंने करा दिया, रिमेनिंग 2 और देख लेते हैं, देखिए क्या होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में। इसमें 3 केसेस में सेकंड देखिए क्या आएगा आपका, आप सेकंड केस आएगा इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। आप बहुत इजीली से प्रूव कर सकते हैं। आपने देख लिया किस तरह प्रूव करते हैं, चलो देख लेते हैं। तो यहां से करते हैं लेट, इसी को लेट कर लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या आएगा, टेन इनवर्स को ट्रांसफर करते हैं तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए आप लोगों ने 10th में पढ़ा था फॉर्मूला कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, ये पढ़ा था आपने। तो इसी तरह ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने। तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला सारे पढ़े हैं आपने 10th क्लास में। आपने पढ़ा था कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन 90 माइनस क्या होता है, कॉट। इट मींस मैं टेन को ये पुट कर सकता हूं और कॉट को ये पुट कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर गिवन क्या है, टेन थीटा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉट 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। तो यहां से आएगा एक्स इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो अब देख कॉट यहां पर मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड वाला पहुंचता है इनवर्स में। तो यहां से आएगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। अब देख थीटा किसके इक्वल है, थीटा इक्वल है यहां पर टेन इनवर्स एक्स के। इट मींस आप थीटा के वैल्यू टेन इनवर्स एक्स यहां पर पुट कर सकते हैं। तो यहां से आपका आएगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए ये किसका, माइनस का, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहां से आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो इस तरह से इसकी सेकेंड आइडेंटिटी भी आपने प्रूफ कर ली है। तो एक आइडेंटिटी और बताता हूं मैं आपको, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई टू। ये 3 आइडेंटिटी होती है पाई बाई टू के केस में। आपसे इनसे प्रॉब्लम पूछ सकता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, या डायरेक्ट आपके लिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपसे पूछ सकता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट। हो सकता है एमसीक्यू हो या फिर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप जितनी आइडेंटिटी पढ़ाई जा रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिलेक्टिव है, वही आइडेंटिटी आपको कवर कराई जाएंगी। अब बात कर लेते हैं देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कन्वर्जन के बारे में। देखिए
कन्वर्जन करते कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन होती है कि सर में इतने सारे फॉर्मूले होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं लेकिन फॉर्मूले खत्म नहीं होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, क्योंकि अगर इतने सारे फॉर्मूले में लर्न करूंगा रटूंगा तो सीधी बात तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ज्यादा बेटर है आपको ट्रिक निकालनी है कि किस ट्रिक से आप कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं, और एक ट्रिक से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अब बात करते हैं कन्वर्जन फॉर्मूले। कन्वर्जन करना आपको, कन्वर्जन मतलब साइन इनवर्स को देखिए मैं लिख दूं सपोज साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, तो साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स में क्या फॉर्मूला होगा, देखिए दोबारा देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स के बने, अगर आपसे कह दे इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो कॉस में कन्वर्ट करना, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, या साइन इनवर्स का टेन में फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर आप इतने सारे फॉर्मूले होते हैं बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ज्यादा बेटर है आप समझें इस चीज को। देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है नहीं तो क्या लिख देंगे 1, यहां पर लिख रहा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 कर लिया, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर हम छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, देखिए ट्रायंगल बना लिया हमने, ये आपका ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए ये क्या होता है परपेंडिकुलर, इट मींस एक्स, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। ये बेस कैसे निकालते हैं, बेस परपेंडिकुलर माइनस कर लेते हैं, इसमें क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका बेस हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर का माइनस कर दें उसका रूट लेंथ क्या आता है, बेस आता है। अगर मुझे कन्वर्ट करना कॉस इनवर्स में, तो क्या आएगा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी यहां पर क्या आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस क्या है 1। अगर आप कन्वर्ट करना है टेन में, तो क्या आएगा टेन इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आपका एक्स अपॉन हाइपोटेनस क्या आएगा, देखिए परपेंडिकुलर यहां कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, परपेंडिकुलर आपका 1 और बेस आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी कहता है कि साइन इनवर्स एक्स का टेन की टर्म में फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपसे कहता है कि साइन इनवर्स एक्स का कॉस की टर्म में फॉर्मूला क्या होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बोल सकते हैं या इतना बोल सकते हैं। अब देखिए और फॉर्मूला देख लेते हैं यहां पर। अगर आपसे कहता है फर्स्ट आपका केस हो चुका है, सेकंड केस देख लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स। अब आपसे कहेगा कॉस इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करो, किसमें करें साइन में या फिर कॉस में। ध्यान से देखिए इधर आप इस तरह बना लेंगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देख कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या आपका ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें साइन इनवर्स में, तो क्या करेंगे साइन इनवर्स परपेंडिकुलर क्या आपका देखिए परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेनस, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, तो इट मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू, अगर मुझे कन्वर्ट करना है 10 में, तो 10 में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। इस तरह से आप कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कॉस इनवर्स एक्स की 10 में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। आपसे किसी का भी कन्वर्जन पूछता है कि 10 का कन्वर्जन कॉस साइन में क्या होगा कॉस में क्या होगा, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आपका 10 इनवर्स चेक कर लेते हैं। ये आपका थर्ड केस है, tan इनवर्स x अपॉन 1 लिख लेते हैं। देखिए tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं पहले इधर, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। देखिए इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये। अब यहां पर क्या क्या बना है परपेंडिकुलर, इट मींस ये आपका x हो गया और ये क्या आपका बेस ये 1 हो गया, और हाइपोटेनस क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर कन्वर्ट करना साइन में, तो साइन में क्या आएगा साइन इनवर्स, साइन में क्या आता है P अपॉन एच, तो P आपका x और h आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कन्वर्ट करना आपको कॉस में, तो कॉस में कैसे निकलेगा देखिए, कॉस क्या होता है B अपॉन एच, तो B क्या है यहां पर बेस 1 अपॉन एच क्या आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इस तरह से आप बहुत इजीली कन्वर्ट फाइंड कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि इतना हार्ड नहीं है। नॉर्मली आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेनस, बेस, परपेंड सबको पता होता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। तो इजीली आप ये ट्रायंगल बना करके इस तरह कन्वर्ट फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ही आप बहुत इजीली ये फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले में सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले देख लेते हैं। यहां पर सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले देखिए क्या होते हैं। आपने नॉर्मली पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने पढ़ा हुआ सभी ने। अब देखिए यहां पर अगर प्लस है, देख ले दोबारा देख लेते यहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। अब इसको हम ड्राइव करेंगे। अब देख लेते हैं अगर यहां पर क्या होता माइनस, तो आप यहां पर माइनस लगाएंगे, ध्यान रखना। एक बार में दो आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएंगे। तो लेट कर लेते हैं लेट। अब देखते हैं इसका प्रूफ। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एंड साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी। समझने की कोशिश करें। अगर लग रहा है कि हम आइडेंटिटी ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, लर्न कर लें। और अगर ड्राइव कराएं तो वेरी गुड, अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू आइडेंटिटी आप ड्राइव करवा लेता है तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये रटी होती है, लर्न की होती है, लेकिन ये कैसे प्रूफ होगी ये हमें नहीं आता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहे हैं आपको। अगर लग रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं तो इसे लर्न कर लें, क्योंकि लर्न कर लें तब भी कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए अब यहां पर लेट किया, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। अब देखिए अब यहां से अगर इसको मैं ट्रांसफर करता हूं तो यहां से आएगा एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका साइन ए, और यहां से क्या आएगा आपका y इक्वल टू एंड y इक्वल टू आएगा आपका साइन बी। दोबारा देख लेते हैं यहां पर क्या आएगा। आपने साइन इनवर्स x को लेट किया a। अब देखिए अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूं तो क्या आएगा x इक्वल टू साइन a एंड y इक्वल टू साइन b। तो एक तरह से क्या लेट किया आपने, इसको लेट किया a, इसे लेट किया b। तो एक तरह यहां पर क्या आ गया a प्लस b आ गया आपका, a प्लस b। ये a लेट किया, ये b लेट किया, a प्लस b। तो क्या करेंगे टेकिंग साइन आप लेंगे साइन a प्लस b हो जाएगा ये। अब आप लोगों ने 11th क्लास में चैप्टर 3 में पढ़ा है साइन a प्लस b का फॉर्मूला। अब अगर माइनस लगाए तो माइनस भी लगा लें, आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या पढ़ा है साइन a प्लस b। तो आपने पढ़ा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, सभी ने पढ़ा है, बहुत तेजी है। तो यहां पर देख लेते हैं क्या आएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर ये नेगेटिव है तो आप भी क्या लगा दें नेगेटिव। अब देखिए साइन a को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन a को लिख सकते हैं हम x। चलो ऐसे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। साइन a आपका एज इट इज, आप इसे लिख सकते हैं कॉस b को 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस और माइनस कॉस a आपका, देखिए कॉस a का लिख सकते हैं हम, कॉस a को लिख सकते हैं हम रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन भी आपका एज इट इज लिख देते हैं इसको। देख क्या आएगा। अब देखिए साइन a की वैल्यू क्या है, देखिए साइन a को लिख सकते हैं हम x। तो यह आएगा x रूट 1 माइनस साइन b किसके इक्वल है y। तो क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस साइन b किसके इक्वल है, देखिए y के इक्वल है तो y आ जाएगा रूट 1 माइनस साइन a देखिए किसके इक्वल है साइन a, x के इक्वलिटी मींस आएगा x स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया आपका, यहां से आ रहा है साइन a प्लस b, और अगर माइनस है तो माइनस लगा दें। यहां पर था साइन a प्लस माइनस b, यहां a प्लस माइनस कर ली इस तरह से। अब इक्वल टू यहां चल रहा है साइन आपका। अब देखिए साइन यहां कहां है, इनटू में कहां पहुंचेगा मल्टीप्लाई में। तो यहां से आएगा a प्लस माइनस b इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी ड्राइव हो चुकी है। अब देखिए ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए को देखिए, ए को लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं हम प्लस माइनस, देखिए बी को लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स वाई। तो इस तरह आपने प्रूव कर लिया साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, यहां से आएगा एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से मैंने एक साथ दो आइडेंटिटी ड्राइव कर दी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। बहुत इजीली है, देखिए बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, मुझे नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा हार्ड है और आपको समझ में नहीं आया तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब चेक कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है इसमें, देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अगर यहां पर क्या आपका नेगेटिव भी लगा सकते हैं, एक साथ दो आइडेंटिटी ड्राइव हो जाएंगे। अगर नहीं लगाना है, आपको लग रहा है प्लस माइनस एक साथ दो लेने से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, टफ लग रहा है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 बाय 1 आप कर लें एक साथ, प्लस पहले प्लस चेक कर लें फिर माइनस चेक कर लें। ठीक है, कोई भी एक आइडेंटिटी आपके एग्जाम में आ सकती है प्रूव कराने के लिए, या कोई प्रॉब्लम इससे आ सकती है। तो इसकी आइडेंटिटी होती है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए आपकी आइडेंटिटी है। तो कॉस इनवर्स, पहले माइनस छोड़ देते हैं यहां पर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर यहां पर साइन क्या आएगा प्लस, तो यहां साइन क्या आएगा माइनस। अगर यहां पर आपका साइन माइनस है तो यहां पर आएगा प्लस। अब यहां प्रूफ कर लेते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए तो यहां लेट कर लेते हैं, सेम वही तरीका सॉल्व करने का। लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एंड कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बी। तो यहां से देख क्या आएगा, यहां से आपको आएगा एक्स इक्वल टू कॉस ए एंड वाई इक्वल टू कॉस बी। अब x इक्वल टू आ चुका है, y इक्वल टू आ चुका है। अब देखिए आपने कॉस इनवर्स x को लेट किया आपने a, कॉस इनवर्स y को b, तो ये आपका आएगा a प्लस और माइनस b। अब दोबारा क्या सेम वही पैटर्न है सॉल्व करने का। अगर आपने एक आइडेंटिटी प्रूव कर ली तो सोच लो सारी आइडेंटिटी प्रूव कर लेते हैं। यहां पर आपका x इक्वल टू क्या आ गया cos a एंड y इक्वल टू sin b। तो इट मींस आपने cos, देखो यहां पर बने cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x को क्या लेट किया आपने a, तो इट मींस ये हो जाएगा a प्लस माइनस इसे लेट किया आपने b, तो ये आ गया a प्लस माइनस b आपका आ चुका है। अब यहां से अगर मुझे आइडेंटिटी ड्राइव करनी है cos की, तो मैं लूंगा cos, तो टेकिंग cos, तो यहां से आएगा cos a, अब यहां थोड़ा लिख लेते हैं एक बार, टेकिंग cos, इसके बाद यहां पर आएगा cos a प्लस माइनस b। अब आपने 11th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है cos a प्लस b की भी और a माइनस b की भी, तो कर लेते हैं। क्या आएगा यहां से, तो cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देखिए यहां पर अगर साइन कैसा है प्लस, तो यहां पर क्या आता है माइनस, अगर यहां पर आपका माइनस, यहां पर क्या आता है प्लस, ये सभी को पता होगा। अब देखिए कन्वर्ट करेंगे इसको, देखिए यहां पर क्या आएगा आपका cos a आपका एज इट इज। अब इसे क्या कर सकते हैं हम, देख cos b है यहां पर, अब cos b को कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि cos b की वैल्यू मुझे पता है, तो आपका आएगा cos b। आपको cos को कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि जिसकी वैल्यू मुझे पता है, मुझे पता है cos a को मैं क्या लिख सकता हूं, cos a को तो क्या लिख सकते हैं x, cos b को y, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या, sin a की वैल्यू नहीं पता है मुझे, sin b की वैल्यू नहीं पता है, तो फाइंड करनी पड़ेगी। आप कर सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर a 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। अब यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या आएगा, इक्वल टू चल रहा है आपका cos a प्लस माइनस b, तो यहां से आएगा cos a प्लस माइनस b इक्वल टू, अब cos a को पुट कर सकते हैं, देखिए cos a को क्या पुट कर सकते हैं x, तो ये आपका हो जाएगा x, cos b को पुट कर सकते हैं y, तो ये आएगा y प्लस माइनस रूट 1 माइनस, अब देख cos a किसके इक्वल है, cos a इक्वल है x, तो इट मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह आपका आ चुका है। देखिए अब देख cos यहां पर कहां है, मल्टीप्लाई, कहां पहुंचेगा डिवाइड में,
तो यहां से आएगा a प्लस माइनस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए a की वैल्यू देख किसके इक्वल है। अब a को पुट कर सकते हैं आप कॉस इनवर्स x, b को पुट क्या करेंगे देखिए कॉस इनवर्स y। तो यहां से आएगा कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू, ये आपकी आइडेंटिटी ड्राइव हो चुकी है। तो यहां से आएगा कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स वाई प्लस माइनस। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, अपोजिट आएगा, यहां साइन क्या है प्लस, तो यहां पर आएगा आपका माइनस और प्लस, अपोजिट साइन आएगा। देखिए अगर यहां पर क्या आपका देखिए आप अपोजिट साइन देखना, ऊपर प्लस है तो क्या आएगा माइनस प्लस। अब सेम ऐसे यहां पर क्या आएगा आपका माइनस प्लस। तो कहने का सेंस अगर यहां प्लस आएगा तो यहां आएगा माइनस और यहां माइनस यहां पर आएगा प्लस। इस तरह आपने सेकंड आइडेंटिटी ड्राइव कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आप, अगर लग रहा है कि मुझे ड्राइव करने में प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि इतना हार्ड तो नहीं है, अगर आपने एक दो आइडेंटिटी ड्राइव कर ली तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड है। फिक्स मेथड है, सेम चलता जाएगा, सेम बिल्कुल लेट करने का पैटर्न सब कुछ सेम ऐसे ही है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी इसमें सम और डिफरेंस में देखिए। और ये थर्ड वाली जो आइडेंटिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको बोर्ड में मिलने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या आपकी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको जो एग्जाम मिलती है वो इससे मिलती है। तो इसलिए आप 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपसे 4 मार्क्स में बनता है, तो ये आइडेंटिटी ज्यादा रोल प्ले करती है। तो इसे ध्यान से पढ़ें थोड़ा सा। अब देख लेते हैं क्या बनेगी आइडेंटिटी इसकी। इसकी आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये इसकी आइडेंटिटी है। तो अगर यहां पर क्या आ गया नेगेटिव, देखिए ध्यान से देखिए यहां पर क्या बने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या आ रहा है प्लस और नीचे क्या आ रहा है माइनस। अगर यहां पर आगे आपका नेगेटिव हो गया तो यहां पर आएगा नेगेटिव और यहां पर आएगा पॉजिटिव। इस तरह से आप ये आइडेंटिटी जैसे मैंने बताई उस तरह ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉट इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू होगा कॉट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई। ये आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है। देखिए तो यहां पर क्या बने कॉट इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये आपकी tan इनवर्स वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कॉट इनवर्स मुझे याद नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल याद ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन tan वाली ये आइडेंटिटी अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि अगर आपको tan की आइडेंटिटी पता है तो इट मींस आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए सब कुछ आपसे कैसे प्रॉब्लम आएंगी। अब यहां पर इसी की प्रॉब्लम बात कर लेते हैं। समझ आपसे कहेगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू व्हाट, आपसे सॉल्व करवाएगा या प्रूव करवाएगा, कुछ भी करा सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम मिल गई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू व्हाट, क्या होगा देखिए। समझने की कोशिश करें, बहुत ही हार्ड नहीं है और सभी को समझ में आ जाएगा इजीली। तो आप अपने माइंड में लेट कर लें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आप साइड में पहले फॉलो लिख लें क्या होता है। देखिए आपने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू आपने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपने पढ़ा है सभी ने, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगी। सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आएगा tan इनवर्स x आपका 1/2 प्लस y, तो ये आपका आएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये आपका आ चुका है। तो यहां से आएगा tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 प्लस 2 अपॉन 3 2 6 अपॉन 6 क्रॉस इंटू कर लेंगे क्या आएगा 6 माइनस 1 अपॉन 6, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा आपका 5/5, दैट इज होगा tan इनवर्स 1। अब आपको पता है tan में 1 वैल्यू कितने की होती है, tan 45 की। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स tan 45। तो इट मींस 10 से 10 कैंसिल, क्या आ गया आंसर 45, आपका आंसर
आ चुका है, पाई 4 आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम मिलेंगी। बाकी कुछ प्रॉब्लम और देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए और देखते हैं यहां पर, सपोज आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपसे कह देगा, इस तरह से बोलेगा साइन इनवर्स √3/2, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं क्योंकि फिर आप बहुत सारे सोचें वैल्यू पुट करते हैं इसकी। तो मान लिख दिया 2/3 कर लेते हैं, चलो 2/3 प्लस कॉस इनवर्स, अब यहां पर कर लेते हैं सपोज हम 1/2। अब यहां से वैल्यू फाइंड करवाएगा आपसे, ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गई, साइन इनवर्स 2/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, ये कहेगा आपसे कि इसमें आपको जो वैल्यू जो गिवन है इसको आपको tan में वैल्यू फाइंड करनी है, tan में कन्वर्ट करना है। तो tan इनवर्स इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बहुत ही ये मैं आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था देखिए, ट्रायंगल रूल पढ़ाया, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल रूल। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, P/H, तो P क्या है यहां पर 2, H क्या आपका 3, ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, ये क्या आएगा 4, दैट इज √5 आपका आ चुका है। तो यहां से ऐसे कर सकते हैं tan में कन्वर्ट, तो क्या आएगा tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर आपका 2/बेस, ये आपका आ चुका है प्लस। अब मुझे कन्वर्ट करना है इस ट्रायंगल को, तो इसे कैसे करेंगे देखिए, कॉस होता है B/H, B और ये H, तो ये क्या आएगा √3 आपका हो जाएगा, निकाल सकते हैं जल्दी। तो यहां से आपका आएगा tan इनवर्स क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका दिस और बेस आपका दिस, तो √3/1 कर सकते हैं। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और इसे सॉल्व करेंगे आप एलसीएम लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजीली प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्ट करके, बहुत इजी है, इतने ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं आती है एग्जाम में, बहुत इजी आती है। अगर आप किसी भी, आज मान लो नॉर्मली tan इनवर्स है, tan को साइन में कन्वर्ट करना है या cos को साइन में करना है, तो आप इस ट्रायंगल का यूज करें तो आपको इजी पड़ जाएगा, अदरवाइज बहुत हार्ड पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इस तरह से आपका नेक्स्ट देखो एक आइडेंटिटी हो रहा है आपकी सम वाली, इसे लर्न जरूर करें। नेक्स्ट के बना आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये आइडेंटिटी बहुत कम बच्चों को पता होगी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, बहुत सारे स्टूडेंट को आइडेंटिटी पता नहीं होती है, प्रॉब्लम आती है। आप चाहो तो इसे ड्राइव भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हैं। देखिए आप यहां पर क्या बने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए सभी को पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, आप चाहो तो इसे ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए अगर प्रूफ करना पड़ गया, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर प्रूफ आ गया आपके लिए, हालांकि प्रूफ आता नहीं है इसका, फिर भी लेकिन देख लेते हैं क्या आएगा। आपको पता है ये होती है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स z। अब देखिए दोबारा अपने माइंड में इसे लेट कर लें पूरे को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आप लोगों ने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लिखा है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इंटू क्या आएगा z। तो यहां से आप ड्राइव भी कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो यहां से निकलेगा tan इनवर्स आपका एज इट इज, अगर हमने क्रॉस इंटू की क्या आएगा x प्लस वाई, अब इंटू करने क्या आएगा प्लस z, ठीक है, इंटू क्रॉस इंटू कर लेते हैं यहां पर, 1 से इसके इंटू करूंगा क्या आएगा x प्लस वाई, अब इससे करूंगा क्या आएगा प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन एलसीएम क्या आएगा इसका 1 माइनस एक्स वाई। सेम एयर यहां पर क्या आएगा देखिए, अब यहां क्रॉस अगर इंटू करता हूं क्या आएगा, देखिए 1 की इससे करो क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, इसकी इंटू करेंगे क्या आएगा माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड अपॉन क्या आ गया 1 माइनस एक्स वाई, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपकी आइडेंटिटी क्या आएगी देखिए, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स,
इस तरह आपने इस आइडेंटिटी को भी ड्राइव कर दिया है। अगर ड्राइव कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत इजीली इनको लर्न भी कर सकते हैं। तो आपने देखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरह आप चाहो तो डायरेक्ट इसके आइडेंटिटी को लर्न कर सकते हैं, और अगर लगे लर्न नहीं करनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस तरह ड्राइव भी इसको कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, सम डिफरेंस वाली आइडेंटिटी आपकी खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट आप कहेंगे 2 sin इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, इसके इस तरह की आपको आइडेंटिटी मिलने वाली है। थोड़ा ध्यान से पढ़ें, देख क्या होती है। अब यहां डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, 2 sin इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी क्या बनेगी इसमें, इसको साइन टर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। तो sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपसे मिलता, कहीं मिल गया, क्वेश्चन मिल गया 2 sin इनवर्स x, तो इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं आप, sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं cos स्क्वायर के बारे में। तो 2 cos इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या आएगी, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके tan इनवर्स x, 2 देखिए इसमें आएगी tan इनवर्स x में आइडेंटिटी क्या आएगी, देखिए फर्स्ट आपने देख लिया 2 sin इनवर्स x, सेकंड आपने देख लिया 2 cos इनवर्स x, नेक्स्ट आएगा 2 tan इनवर्स x। ये और देख लेते हैं क्या आएगा इसमें, तो यहां से आएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan की आइडेंटिटी होती है, tan में 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे ये कन्वर्ट करनी है cos में, तो इसकी होती है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे कन्वर्ट किस में करनी है, साइन में, तो क्या आएगा 2, यहां से आएगा आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आइडेंटिटी और ये दोनों क्या सेम है, डिफरेंस क्या है, यहां पर आता है माइनस, यहां पर आता है प्लस। अगर नीचे प्लस आ गया तो क्या बन जाएगा, ये साइन की आइडेंटिटी, ठीक है। और अगर नेगेटिव आ गया तो बनेगी tan की आइडेंटिटी। तो कहने का सेंस है tan इनवर्स x की tan की टर्म में भी होती है, cos की टर्म में भी होती है, और sin की टर्म में भी हो सकती है। और इस तरह अगर आपको लर्न करना है इस तरह, देखिए ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने लर्न कर लें या फिर इनकी प्रैक्टिस कर लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे देख लें। अब देखिए इस तरह से आपकी मोस्ट ऑफ आइडेंटिटी क्लियर हो चुकी है। अब लास्ट कुछ आइडेंटिटी और रिमेनिंग और देख लें एक बार। आपने पढ़ा होगा sin 3x पढ़ा आपने, sin 3x क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये सभी ने पढ़ा है। तो और नॉर्मली इसी तरह से आपका आइडेंटिटी क्या बनेगी, 3 sin इनवर्स x क्या कर सकते हैं। अब अगर आपसे प्रूफ करवाने लग गया 3 sin इनवर्स x, तो कैसे करेंगे, देखिए हालांकि प्रूफ की आपको नीड नहीं है, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो डायरेक्टली मिलेगा। तो आपको अगर ये आइडेंटिटी पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां पर लिखा मिलेगा 3, इस तरह लिखा मिलेगा 3x माइनस 4x क्यूब मिलेगा, इस तरह लिखा मिलेगा आपसे 3 sin थीटा यहां लिखा मिलेगा, सपोज 3 sin थीटा लिखा मिलेगा, 3 sin थीटा आपसे प्रूफ करवाने लग गया, तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए बहुत ही इजी है। जहां भी x क्या पुट कर दें, sin थीटा कर दें। हम देखिए ये कि बने आपको, तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू क्या रख दें, sin थीटा। तो क्या आएगा आपका, देखिए 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो ध्यान से क्या करेंगे, क्या लिख रहा है 3 sin थीटा माइनस, यहां पर एक काम थीटा लिख लें, ये पड़ेगा आपको, देखिए यहां थीटा लिख लेते हैं, यहां पे आपने थीटा लिख लिया और यहां पे आपने थीटा लिख लिया। देखिए आपने क्या पढ़ा है, sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin की थीटा। ये आपका 3 sin मैच कर रहा है, तो आप इससे क्या लिख सकते हैं, पूरे को इसको आप कर सकते हैं sin 3 थीटा, ये कर सकते हैं। अब देखिए अब आपने x, देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, sin थीटा कैलकुलेट किया x, तो यहां से थीटा इक्वल क्या आएगा, थीटा इक्वल टू आएगा आपका, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x। इस तरह कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए हालांकि आपको इसकी नीड नहीं है, आप इतना ही देखें बस, देखिए क्योंकि इतनी सारी आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ज्यादा बेटर है आप कुछ आइडेंटिटी लर्न कर लें, कुछ आप उनको प्रैक्टिस कर लें। और मैंने आपको बताई थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने वो लर्न नहीं की तो हो सकता है आप प्रॉब्लम को मिस कर देंगे। देखिए अब हम बात कर लेते हैं तो कुछ आप एक्सप्रेशन के बारे में। आपने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत सारी मैंने पढ़ाई है, इतनी कर लें इतना इनफ है। अब कुछ एक्सप्रेशन है कि कहां पर क्या वैल्यू पुट करनी है। बहुत सारे बच्चे अब देखते हैं नॉर्मली क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना। देखिए अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा मिल गया, अब यहां पर बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन के बारे में, क्या पुट करना है क्या पुट नहीं करना। सब कुछ मिल गया आपको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात एक ही है कि या तो आपको मिल जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप क्या पुट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री में इनवर्स में कुछ प्रॉब्लम मिल गई तो क्या पुट करेंगे। देखिए आपको पता है अगर एक्स इक्वल टू में क्या पुट कर दूं, अब साइन पुट करूंगा तो साइन से कोई वैल्यू, साइन स्क्वायर प्लस कुछ होता ही नहीं है। अगर कॉस पुट करूंगा तो ये कुछ नहीं होगा। अब यहां नॉर्मली देखिए पुट क्या करें, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो यहां से क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सपोज यहां पर क्या होता ए होता, तो यहां पर देखिए अगर ये कौन सा केस बन रहा है, यहां पर आपको ये मिल जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात एक ही है। तो ऐसे केस में आप एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। अब देखिए यहां पर 1 है तो क्या पुट करेंगे, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। अगर यहां पर ए आ गया तो क्या पुट करेंगे आप, ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा पुट करेंगे। याद रहे आपको। अब सेकंड केस देखते हैं। सपोज आपको क्या आ गया, अगर आपको मिल गया ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल गया। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया तो इट मींस 1 कहां पर आएगा, इधर आएगा, और 10 कहां जाएगा, इधर। तो ऐसे केस में आप सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा आप क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू सेक थीटा पुट करेंगे या फिर कोसेक थीटा पुट करेंगे। अगर आपको ए मिल गया तो ऐसे केस में ए सेक थीटा ए कोसेक थीटा पुट करेंगे। देखिए तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऐसा केस अगर मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया या एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, उस केस में आप सेक थीटा या फिर कोसेक पुट करेंगे। और अगर ए यहां पर आता है तो ए पुट कर देंगे, और ए नहीं आता तो ए आप पुट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पर थर्ड। अगर सपोज आपको मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया, पहले से इतना ही देख लेते हैं। तो ऐसे केस में आप एक्स इक्वल टू साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। अब देखिए अगर यहां पर a मिल गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे केस में जहां भी x क्या पुट करेंगे, ए कॉस ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट कर देंगे। तो इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन है जहां पर आपको पता लगाना है कि कहां पर क्या वैल्यू पुट करनी है। तो यहां आपको चेक करना पड़ेगा, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, तो कहां पर क्या पुट करना है आपको देखना है। अगर आप सोच रहे हैं मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करूंगा सॉल्व कर पाऊंगा, नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपको ये एक्सप्रेशन पता है तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला केस आपका ये हो गया, सेकंड केस आपका ये हो गया और थर्ड केस आपका ये हो चुका। तो इस तरह आपको चेक करना है कहां पर क्या पुट करना है, इजीली आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और आपका मेन जो टारगेट रहेगा इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसमें आपको इनवर्स कैंसिल करना। बस आपने इनवर्स कैंसिल कर दिया तो वहीं आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। थैंक यू गाइस।